बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, यूर मैथ टीचर। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम रिलेशंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीखेंगे और इसके साथ साथ एक्सरसाइज 2.6 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, रिलेशन को स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। इन सेट थ्योरी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट इज अ मैथमेटिकल ऑपरेशन दैट रिटर्न्स a product set from multiple set, that is इसको हम सेट बिल्डर नोटेशन में लिख सकते हैं a बाय b या a क्रॉस b इज इक्वल टू a b। ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हमें आंसर देता है। कोई से दो सेट या दो से ज्यादा सेट भी हो सकते हैं, उनके एलिमेंट्स को मिला के जो सेट बनता है उसे हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन। और ए बी ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होता है, वेयर ए कहां से आ रहा है, ए सेट ए में से, और बी जो एलिमेंट है वो कहां से मिल रहा है, हमें सेट बी में से मिल रहा है। स्टूडेंट्स, फर्ज करें हमारे पास एक सेट है, सेट ए एक्स वाई जेड, और एक सेट है हमारे पास बी 1 2 3। अगर मैं इनके रिलेशंस को आपस में मिलाऊं, इनके एलिमेंट्स को आपस में रिलेट करूं, तो देखिए हमारे पास पहला एलिमेंट बनेगा x, 1 ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। इसी तरह से दूसरा एलिमेंट होगा x, 2 एंड थर्ड एलिमेंट होगा x, 3 ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। क्लियर? नेक्स्ट देखें, फिर सेकंड एलिमेंट है सेट ए का y, और उसको हम रिलेट करेंगे b के हर एलिमेंट से, तो हमारे पास ऑर्डर पेयर आएंगे y1, y2, y3। इसी तरह से सेट ए का थर्ड एलिमेंट है z, उसे हम जब सेट b से रिलेट करेंगे तो हमारे एलिमेंट्स बनेंगे z1, z2 एंड z, 3। तो ये हमारे पास क्या होंगे, ऑर्डर पेयर होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास ऑर्डर पेयर की फॉर्म में जो सेट बना है, ये क्या है, ये एक्चुअली ए क्रॉस बी है। इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया है। कौन से दो सेट का, ए और बी का, और इसे हम ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास सेट ए है दैट इज कॉल्ड डोमेन ऑफ दैट कार्टेशियन प्रोडक्ट, और जो सेट बी है उसे हम क्या कहेंगे, रेंज ऑफ दैट कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब हम कह सकते हैं कि जो ऑर्डर पेयर्स बने हैं हमारे पास, उनका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो सेकंड एलिमेंट है वो रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हमें डिफरेंट ऑर्डर पेयर दिए गए हों तो हम उसमें से डोमेन और रेंज को लिख सकते हैं बड़ा इजीली। और ये बात हमने पहले पढ़ी है कि जब भी हम एलिमेंट्स को सेट की फॉर्म में लिखते हैं तो उसमें एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते। अगर एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर में रिपीट हो रहे हैं तो डोमेन में या रेंज में वो एक ही दफा आएंगे। क्लियर है? आइए मूव करते हैं रिलेशंस पे। जी स्टूडेंट्स, रिलेशंस की डेफिनेशन देखें। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन एनी सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज कॉल्ड अ रिलेशन। स्टूडेंट्स, अभी हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट को देखा है, देखें उसी डायग्राम को हम दोबारा देखते हैं। सेट ए और सेट बी और उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें दिया गया है। स्टूडेंट्स, इनके दरमियान में जो आपको ऑर्डर पेयर नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, इसके सबसेट हैं। 1 1 के हिसाब से अगर हम देखें, x1, x, 1 ये एक अलग सबसेट है, x, 2 ये एक अलग सबसेट है, y, 3 ये एक अलग सबसेट है, z, 1 ये एक अलग सबसेट है, और अगर हम इनको मिला भी दें तो ये भी इसके सबसेट हैं। तो स्टूडेंट्स, हम आपको याद होगा कि पावर सेट की हम डेफिनेशन पढ़ के आए थे। आपने इसी चैप्टर के स्टार्ट में जब हमने किया था पावर सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी। अगर हमें कोई भी सेट दिया गया हो, उसके 4 एलिमेंट्स हों, तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं, 2 पावर 4। हमने उसका फॉर्मूला पढ़ा था। तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास ए क्रॉस बी हमें दिया गया है। ए क्रॉस बी में जितने ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स होंगे, हम क्या करेंगे, उसके नंबर ऑफ रिलेशंस एक्चुअली क्या है, डेफिनेशन में देखें, एनी सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसका कोई भी सबसेट जो होगा वो उसका रिलेशन कहलाएगा। तो इसके टोटल हम कितने नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन बना सकते हैं, पॉसिबल सबसेट बना सकते हैं, जो कि खुद से रिलेशन होंगे 2 पावर कितना हो जाएगा, जितने इसके इस टाइम हमें नजर आ रहे हैं एलिमेंट्स हैं। क्लियर? अगर मैं कहूं कि सेट ए में, फर्ज करें सेट ए है, यहाँ पे हमें 3 एलिमेंट नजर आ रहे हैं, और सेट बी में भी हमें 3 एलिमेंट नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि सेट ए में m एलिमेंट्स हैं और सेट बी में n एलिमेंट्स हैं, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस की क्या तादाद होगी, तो वो फार्मूला होगा टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल्स टू 2 पावर m मल्टीप्लाई बाय n। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 की पावर में। क्लियर स्टूडेंट्स? सबसेट समझ आ गया आपको?
तो अगेन डेफिनेशन को देखें, देन एनी सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B इज कॉल्ड अ रिलेशन। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स रिलेशन को? देखें अगर हमारे पास एक सेट है, ये सेट A है, इसमें C1 C2 C3 रिप्रेजेंट द चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 चाइल्ड 3, ये हमारे पास चाइल्ड का सेट है। एंड सेकंड सेट देखें, सेट B जो है इसमें F1 और F2 ये हमारे पास फादर का सेट है, F1 फादर है और F2 फादर है। मैं एक रिलेशन ले रहा हूं फ्रॉम सेट A टू सेट B की तरफ, तो देखें C1 का फादर F1 है, C2 का फादर F2 है और C3 का फादर भी F1 है। तो ये मेरे पास क्या है, दोनों सेट के दरमियान एक रिलेशन कायम हो चुका है। रिलेशन समझ में आ गया स्टूडेंट्स? आइए मूव करते हैं एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.6 प्रॉब्लम नंबर 1 है। फॉर A 1 2 3 4 हमें एक सेट दिया गया है A। फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन इन A। तो हमने A का रिलेशन A के साथ ही करना है। हमारा जो सेकंड वाला सेट होगा वो भी क्या होगा, A ही होगा। स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन, आल्सो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच। ठीक है, हमने उसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो स्टूडेंट देखें, सबसे पहले हम रिलेशन बनाते हैं। A का रिलेशन हमने A के साथ ही बनाना है। तो देखें ये हमारे पास सेट A है और सेट B की जगह पे भी हमारे पास सेट A ही है। अब इसमें एलिमेंट्स क्या हैं, 1 2 3 4 और इसी तरह उसके भी एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 ही है। अब इसके रिलेशन जो होंगे वो किस फॉर्म के बनेंगे, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में बनेंगे। तो पहला हमारे पास बनेगा 1,1 फिर 1,2 फिर 1,3 फिर 1,4। इसी तरह से फिर बनेगा इसका सेकेंड एलिमेंट 2 है, 1 2 1 2 2 2 3 2 4 एंड इसी तरह 3 1 3 2 3 3 3 4 एंड नेक्स्ट बनेगा 4 1 4 2 4 3 4 4। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, A क्रॉस A आ जाएगा कार्टेशियन फॉर्म में। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्या बनेगा, A क्रॉस A हमारे पास आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखें इसमें से हमने क्या है, हमारे पास जो रिलेशन दिया गया वो क्या है, वेयर एक्स वाई ऑर्डर, ऐसे ऑर्डर पेयर वेयर x इज इक्वल्स टू वाई या y इज इक्वल्स टू x, हमने जो इक्वल वाले हैं वो लेने हैं। तो स्टूडेंट देखें हम इसमें देख सकते हैं डायग्राम में कि कौन कौन से इक्वल वाले हैं हमारे पास। सबसे पहला इसको अगर मैं नाम दे लूं, ये हमारे पास R है, रिलेशन का नाम है, मैंने इसको कुछ कह दिया R नाम दे दिया या R1 कह दें आप इसको। तो R1 में किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, देखें ये हमारे पास पहला एलिमेंट आएगा 1 1 ऑर्डर पेयर 1 1, ये हमारे पास इक्वल है, ऐसे ही y इज इक्वल्स टू x है। सेकेंड एलिमेंट क्या आएगा 2 2, हमारे पास ये भी इक्वल है, 2 2 इसके आंसर में आएगा। इसी तरह से फिर नेक्स्ट क्या आएगा 3 3 आएगा, 3 3 एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है 4 4, वो भी इसी में आ रहा है। तो ये 4 4 हमारे पास आ जाएगा और ये हमारा सेट क्लोज हो जाएगा। और कोई भी ऐसे एलिमेंट नहीं है ऑर्डर पेयर की फॉर्म में जिसमें y और x आपस में इक्वल हो। क्लियर? तो स्टूडेंट्स इसकी डोमेन क्या होगी, अगर हम लिखें डोमेन ऑफ R1, डोमेन ऑफ R1, तो फर्स्ट वाला 1 2 3 4 x को जो रिप्रेजेंट करता है वो डोमेन होती है। तो ये 1 2 3 4 ये हमारे पास क्या आ गई, डोमेन आ गई। अगर हम बात करें रेंज की, तो रेंज क्या है, रेंज ऑफ R1 दैट इज 1 2 3 4, वो भी क्या है 1 2 3 4 हमारे पास रेंज है। तो स्टूडेंट डोमेन एंड रेंज हमने यहाँ पे लिख दी है ऑफ ईच रिलेशन। अब हमने क्या करना है, ऑल्सो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच, उसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो आइए जो हमारे पास पॉइंट्स आए हैं इनको हम ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस हमें दिया गया है, कोऑर्डिनेट प्लेन हमारे पास है। ऑर्डर पेयर को हम कोऑर्डिनेट प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास पॉइंट्स कौन कौन से हैं, R1 हमारे पास जो हमने अभी फाइंड किया वो है 1 1 2 2 3 3 4 4। तो इसमें x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे देखें, x एक्सिस पे ये 1 2 3 4 एंड y एक्सिस पे 1 2 3 4। तो 1 1 पॉइंट हमारा कौन सा है, दैट वन इज द 1 1 पॉइंट, फिर 2 2 पॉइंट, फिर 3 3 पॉइंट एंड फिर 4 4 पॉइंट। ग्राफ में जस्ट ये पॉइंट शो होंगे क्योंकि इनके दरमियान में जो वैल्यूज हैं वो ग्राफ पे शो नहीं होंगी। अगर वो भी होती तो हम इनको किसी ना लाइन वगैरह से शो करते। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये क्या होंगे, पॉइंट्स शो होंगे क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो जस्ट 1 2 3 4 हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? ग्राफ समझ में आ गया। आइए मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.6 प्रॉब्लम नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है। एक्स वाई ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हमें दिया गया है एक्स वाई वेयर एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 5, ऐसे ऑर्डर पेयर जिनको सम करने के बाद आंसर जो है वो ग्रेटर देन 5 आएगा। तो स्टूडेंट्स, इसमें भी हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, ए का ए के साथ ही होगा, जो हम पहले से फाइंड कर चुके हैं। देखें ये वही वाला होगा। अब हमने लिखने हैं कौन से ऐसे जिनको सम करके आंसर जो है वो क्या आए, ग्रेटर देन 5 आ जाए। तो देखें कौन कौन से आ रहे हैं इसमें, इसको मैं नाम दे लेता हूँ। ये हमारे पास R2 है, तो R2 में कौन कौन से एलिमेंट होंगे। सबसे पहले एलिमेंट होगा फर्स्ट रो में, देखें क्या ऐसा कोई एलिमेंट है जिनके x और y दोनों को ऐड करके हमारा आंसर ग्रेटर देन 5 आ रहा हो, बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड रो में देखें तो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट जो मिलता है वो हमें मिलता है 2 4, तो 2 4 हमारा फर्स्ट एलिमेंट है सेकंड रो में, जिसको सम करने के बाद आंसर ग्रेटर देन 5 आ रहा है। थर्ड में देखें हमारे पास मिल रहा है हमें 3 3 एंड 3 4 एंड नेक्स्ट फोर्थ रो में देखें हमें मिल रहा है 4 2 4 3 एंड 4 4। तो ये क्या है, हमारे पास R2 आ गया है, जो कि क्या है x प्लस वाई ग्रेटर देन 5, जिनको सम करने के बाद आंसर जो है वो ग्रेटर देन 5 आता है। नेक्स्ट हमने क्या लिखना है, डोमेन एंड रेंज लिखना है। तो देखें डोमेन ऑफ R2 किसके इक्वल आ रही है जी, डोमेन ऑफ R2 2 3 3 रिपीट हो रहा है 4 2 3 4, तो ये हमारे पास आ रहा है 2 3 4। और रेंज ऑफ R2 ये किसके इक्वल आ रही है जी, देखें सेकंड एलिमेंट 4 3 2 3 4, तो 2 3 4 वो भी यही है। रेंज में भी 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है, बाकी रिपीट हो रहे हैं। डोमेन और रेंज क्लियर हो गई स्टूडेंट्स, इसकी हमने R2 की लिख दी। आइए अब हम इसको ग्राफ पे ड्रा करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ग्राफ देखें हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस हमें दिए गए हैं। along x एक्सिस 1 2 3 4 और along y एक्सिस 1 2 3 4, ये हमारे पास ओरिजिन है 0 0, हमारे पास ओरिजिन है। ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट करना है। तो R2 में हमारे कौन से एलिमेंट थे, देखिए उनको हम दोबारा मेंशन कर लेते हैं। फर्स्ट एलिमेंट था हमारा 2 4, नेक्स्ट था 3 3, नेक्स्ट 3 4, फिर 4 2, फिर 4 3 एंड 4 4, ये हमारे पास एलिमेंट है। इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफ पे सबसे पहला एलिमेंट है 2 4, तो अलोंग एक्स एक्सिस हमारे पास 2 हो जाएगा और अलोंग वाई एक्सिस हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखें ये हमारे पास पॉइंट बन जाएगा। इसी तरह से सेकंड एलिमेंट हमारे पास है 3 3, तो देखें अलोंग एक्स एक्सिस भी 3 और अलोंग वाई एक्सिस भी 3 हमारा एलिमेंट रिप्रेजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 3 4, तो अलोंग एक्स एक्सिस 3 और अलोंग वाई एक्सिस 4, तो ये हमारे पास एलिमेंट हमारा रिप्रेजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 4 2, अलोंग एक्स एक्सिस 4 आ गया और अलोंग वाई एक्सिस हमारे पास 2 आ गया, तो ये पॉइंट हमारा रिप्रेजेंट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 4 3, तो अलोंग एक्स एक्सिस हमारा 4 आ जाएगा और अलोंग वाई एक्सिस हमारे पास 3 आ जाएगा, तो ये वाला हमारे पास एलिमेंट रिप्रेजेंट होगा। इसी तरह से लास्ट एलिमेंट है हमारे पास 4 4, अलोंग एक्स एक्सिस भी 4 और अलोंग वाई एक्सिस भी 4, तो ये पॉइंट हमारा 4 4 को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह से हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।